Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start corporate accounting. Here is corporate accounting part 15. Meaning of amalgamation. इसमें है the term amalgamation is used when two or more companies carrying on similar business go into liquidation and a new company is formed to take over their business. इसका मतलब ये है कि जो टर्म है अमलगमेशन वो कब यूज़ होती है, वो तब यूज़ होती है जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक ही बिज़नेस को चला रही हों और वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए। लिक्विडेशन में मतलब कंपनी उसकी ख़त्म हो जाए, और जब वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है एक नई कंपनी फॉर्म होती है उनका बिज़नेस चलाने के लिए। फिर आगे है द टर्म एब्जॉर्प्शन इज़ ऑल्सो यूज्ड when an existing company takes over the business of one or more existing companies. इसका मतलब ये है कि जो टर्म है एब्जॉर्प्शन वो तब यूज़ होती है जब कोई एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो बिज़नेस ले लेती है एक या एक से ज़्यादा कंपनीज का। फिर आगे है डेफिनेशन। इसमें है ट्रांसफरर कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज़ अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी। ट्रांसफ़र कंपनी वो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है। ट्रांसफ़रर कंपनी वो कंपनी होती है जो कि ट्रांसफ़र कर रही होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। इसमें है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। इसमें है ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम आफ्टर अमलगमेशन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी होती है जो कि ट्रांसफ़र दे रही होती है, और ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि ट्रांसफ़र ले रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं ट्रांसफरर कंपनी की वो क्या हो जाती हैं, ट्रांसफरी कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं अमलगमेशन के बाद। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है द ट्रांसफरी कंपनी इंटेंड्स टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर आफ्टर द अमलगमेशन। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिज़नेस को कंटिन्यू करने का इरादा करती है। फिर दूसरा है The balance of the profit and loss account of the transferor company is combined with the balance of transferee company. जो ट्रांसफरर कंपनी है उसका बैलेंस जो है ट्रांसफरी कंपनी के बैलेंस से कंबाइंड हो जाता है, मिल जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। इसमें है पहला है एक्वायर्ड कंपनी यूजुअली डिसॉल्व्स। जो एक्वायर्ड कंपनी होती है ना वो डिज़ोल्व हो चुकी होती है, वैसे ही डिज़ोल्व हो जाती है। फिर है एंड इट्स ऑपरेशंस बिकम पार्ट ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। वो जो इसके जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो दूसरी कंपनी के पार्ट बन जाते हैं। एक्वायरिंग कंपनी वो होती है जो कि एक्वायर कर रही होती है, जो कि ले रही होती है, और एक्वायर्ड जो कि एक्वायर्ड हो चुकी होती है, चली गई होती है। फिर दूसरा है The transferee company may not intend to continue the business of the transferor company. इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो इंटेंट नहीं होती है बिज़नेस को कंटिन्यू करने के ट्रांसफरर कंपनी के। जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए इंटेंट नहीं होती है। फिर तीसरा है if the purchase consideration is more than the net assets value, the excess is recorded as goodwill. मतलब कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो हमारे नेट एसेट से ज़्यादा का होगा, उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा की हुई तो वो गुडविल कहलाएगा। और वहीं दूसरा if the purchase consideration is less than the net assets value, अगर परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कम होगी हमारे नेट एसेट से तो वो रिकॉर्डेड होगा कैसे, कैपिटल रिजर्व्स में। इसी के साथ हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट 15 एंड होता है।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Press the bell icon